गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी सेफ होंगे। पिछली क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट्स का सेकंड सेक्शन फिनिश किया था। इसमें हमने मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में समझा था। तो बेसिकली अब तक हम दो बातें डिस्कस कर चुके हैं। पहले सेक्शन में हमने ये समझा था कि केमिस्ट्री क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरे सेक्शन में हमने ये समझा कि मैटर किसे कहा जाता है, मैटर को किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, और उस क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, मिक्सचर, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल्स तक का कंसेप्ट डिस्कस किया था। अब जो थर्ड सेक्शन है हमारा, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि यदि हमें मैटर के बारे में ही जानना है तो किसी भी चीज़ के बारे में जब तक हम थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हैं तब तक वो नॉलेज अधूरी मानी जाती है। अगर किसी चीज़ के बारे में साइंटिफिक जानना हो, साइंटिफिकली उसकी नॉलेज गेन करनी हो और वो इस प्रकार से हो कि वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी की जा सके, तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम मैथमेटिकल सेंस में उस चीज़ को समझें, यानी कि मैथमेटिकल मेजरमेंट्स कैसे की जा सकती हैं साइंटिफिक चीज़ों में, उस पर ध्यान दें। और इसीलिए हमारे पास सेक्शन 3 का जो टाइटल है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। इसको अगर हम समझें तो हम ये कहेंगे कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि मैटर की जिन प्रॉपर्टीज़ की सहायता से मैटर के बारे में जाना जा सकता है वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी, और उन्हें अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्या तरीका कैलकुलेशन का अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिन्हें मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सके, दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड मैथमेटिकली, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमें यदि किसी भी सब्सटेंस के बारे में कोई चीज़ जाननी है तो उसकी वो सभी प्रॉपर्टीज हमें जाननी होंगी जिन्हें मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है। और हर प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए पहले उस प्रॉपर्टी को ऐसी फॉर्म में लाया जाता है कि वो मैथमेटिकली कैलकुलेट हो सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे कॉमन, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है लेंथ। लेंथ के बाद ब्रेड्थ, हाइट। एक्चुअली ये तीन अलग अलग नाम लिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर मेजरमेंट तो सिर्फ लेंथ की ही की जाती है। इसी प्रकार से वी कैन से वॉल्यूम, वी कैन से टाइम। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से वो क्वांटिटी हैं जिनकी कैलकुलेशन करके मैटर को या मैटर से संबंधित प्रॉपर्टीज को समझा जाता है। तो इसलिए डिटेल में तो आप इन प्रॉपर्टीज के बारे में फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एक क्वांटिटी को मापते वक्त उसमें क्या क्या पार्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स का सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। व्हाट कैन बी द पार्ट्स ऑफ मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। हम एग्जांपल लेकर चलते हैं लेंथ का। अगर हमें कहा जाए कि आप लेंथ बताइए, तो सिर्फ एक नंबर की सहायता से हम किसी की लेंथ नहीं बता सकते। हमने कहा एक चीज़ की लेंथ है 4, सो दैट विल बिकम मीनिंगलेस। हमें चाहेंगे कि भाई ये बताओ कि वो लेंथ 4 सेंटीमीटर है या 4 मिलीमीटर है या 4 मिलीमीटर है या 4 किलोमीटर है। इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं चाहिए। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है
तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें एक यूनिट भी चाहिए। अब हम ये समझेंगे कि यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट को अगर डिफाइन किया जाए तो इसे कहेंगे इट इज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस chosen फॉर मेजरिंग एनी क्वांटिटी। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसको एक मिनट समझने की कोशिश करते हैं। हमें कहा गया कि किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया जाता है दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। इसका मीनिंग देखो, हमने मान लीजिए इसी पेपर की जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसी पेपर की हमने ब्रेड्थ मापनी है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम कोई ऐसी चीज लेंगे जिसकी लेंथ हमें पता है, वैज्ञानिकों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में मान रखी है। जैसे हमने कहा कि इस चीज की लेंथ है 1 सेंटीमीटर। फिर हम ये देखेंगे कि जिसकी लंबाई हमें मापनी थी उसमें इस 1 सेंटीमीटर को यहाँ उठा के लाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ कितनी बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 बार रिपीट होती है। तो जो रिपीटिंग फैक्टर है, मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, वो तो 25 है। और कौन सी चीज हमने 25 बार रिपीट की, 25 बार हमने रिपीट किया 1 सेंटीमीटर के मेजरमेंट को। तो हम कहेंगे कि ये जो लेंथ थी फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी, इस पूरी लेंथ में 1 सेंटीमीटर 25 बार आता है। सो इट्स लेंथ विल बी गिवन एज 25 सेंटीमीटर। 25 is our magnitude and centimeter is that standard reference with the help of which we will measure this thing। अब कोई कहेगा जी मिलीमीटर होता, तो क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है, इट मीन्स अगर मैं मिलीमीटर वाला लेता तो मुझे और छोटा लेना पड़ता और वो यहाँ से यहाँ के बीच में 250 बार होता। तो मिलीमीटर में हम इसको कहते हैं कि इसकी लेंथ हो गई 250 mm। So again this is standard unit and this is magnitude। So we can say कि अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की किसी की भी मेजरमेंट करनी है तो सबसे पहले तो हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चुनना पड़ता है जिसकी सहायता से हम उस क्वांटिटी को मापते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि उस क्वांटिटी में वो स्टैंडर्ड रेफरेंस कितनी बार आया है। जैसे अगर टाइम मापना हो और हम कहें कि 1 आवर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन थी, तो अगर हमने टाइम की यूनिट 1 मिनट ली तो हम ये देखेंगे कि 1 मिनट कितनी बार रिपीट होता है। जैसे अगर किसी को डिस्टेंस ए से बी तक जाना हो, प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना हो और 1 मिनट वहाँ पे 20 बार हो तो हम कहेंगे कि वो 20 मिनट थी। तो यूनिट थी मिनट जो 20 बार रिपीट हुई। सेकंड मिनट से छोटी होती है तो वो 1200 बार रिपीट होती है तो कहते हैं 1200 सेकंड है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना हो तो किसी फिजिकल क्वांटिटी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट, वो स्टैंडर्ड जिसको कंपेयर करके उस क्वांटिटी की कैलकुलेशन की गई थी। आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनकी कोई यूनिट्स नहीं होती, फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे आप तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी कहलाएंगे, लेकिन अधिकतर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी यूनिट होती हैं।